वेलकम टू नानक क्लासेज। आज है 14 अप्रैल 2019 और 14 अप्रैल 2019 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें। तो शुरू करते हैं आज के मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उससे पहले कल के जो क्वेश्चन थे उनको रिवाइज कर लेते हैं। कल के क्वेश्चन थे बीसीसीआई द्वारा वर्ष 2020 में आयोजित आईपीएल के लिए राजस्थान के किन शहरों को चयनित किया गया है? तो जयपुर और जोधपुर। अब आईपीएल सिर्फ जयपुर स्टेडियम में ही होते हैं। अब 2020 में जो आईपीएल होंगे वो जोधपुर स्टेडियम में भी होंगे। अगला क्वेश्चन है अगस्त में चीन में होने वाले वर्ल्ड पुलिस गेम में राजस्थान की किस महिला का चयन हुआ? तो चंचल पाल, डॉक्टर चंचल पाल है, उनका चयन हुआ है। एक क्वेश्चन था राणा प्रताप सागर बांध की सुरक्षा और मरम्मत के लिए किस संस्था द्वारा वित्त सहायता दी जाएगी? तो वो संस्था है विश्व बैंक। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा सहायता दी जाएगी। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। नेक्स्ट है ओसीपी फाउंडेशन मोरक्को की ओर से आयोजित 2 दिवसीय कृषि संकल्प राष्ट्रीय सम्मेलन में राजस्थान के किस पद्मश्री किसान को सम्मानित किया गया? तो जगदीश प्रसाद पारिक है, उनको सम्मानित किया। एक क्वेश्चन था प्रदेश की पहली डिफेंस अकादमी के भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो सीकर के अंदर इसका शिलान्यास किया गया है। तो अब शुरू करते हैं आज के मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? तो कुलपति का अतिरिक्त जो कार्यभार संभाला है डॉक्टर भारत सिंह ने। किसने? डॉक्टर भारत सिंह ने इसका कार्यभार संभाला है। मुख्य तथ्य देखें तो डॉक्टर भारत सिंह अलवर के राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। वर्तमान में अलवर का राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय उसके कुलपति हैं। प्रोफेसर अशोक शर्मा का कार्यकाल पूरा हो गया है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में, और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कल्याण सिंह ने यह आदेश जारी करके जो कुलपति का अतिरिक्त प्रभार है वो अलवर के कुलपति को दिया गया है, अलवर के कुलपति डॉक्टर भारत सिंह को। राज्यों में विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति होते हैं वो राज्यपाल होता है। राज्यों में जो विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल होता है। वर्तमान में महावीर खुला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? कोटा में। राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कोटा और प्रथम भी है। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं उनके जो कुलाधिपति होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। तो इतनी जानकारी आपको क्वेश्चन में प्राप्त होती है। राजस्थान का प्रथम मत्स्य विश्वविद्यालय भी कहाँ पे है? अलवर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में रामनवमी पर्व कब मनाया गया? तो राजस्थान में रामनवमी जो पर्व है वो मनाया गया चैत्र शुक्ल नवमी को। चैत्र शुक्ल नवमी को, हालांकि आज भी रामनवमी पर्व मनाया जाएगा। तो चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी पर्व मनाया जाता है। मुख्य तथ्य देखें तो रामनवमी राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अब जैसे जैसे हिंदी महीने चल रहे हैं, जैसे चैत्र महीना चल रहा है, तो जो जो इम्पोर्टेंट राजस्थान से संबंधित त्यौहार आएंगे उनकी हम चर्चा लगातार करते रहेंगे, क्योंकि राजस्थान के कंपटीशन में एक आधा त्यौहार पूछा ही जाता है। चैत्र शुक्ल एकम को नववर्ष मनाया गया। चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारा पर्व बनाया गया और चैत्र शुक्ल तीज को गणगौर बनाई गई, और अब चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी पर्व मनाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट जो दिवस है हिंदी दिवस उनके बारे में भी चर्चा, और त्यौहार है उनके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली में राजस्थान के किस व्यक्ति को टाइम बिजनेस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? नई दिल्ली में राजस्थान के किस व्यक्ति को टाइम बिजनेस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो है केडी महेश्वरी। कौन है? केडी महेश्वरी है, उन्हें यह सम्मानित किया गया। मुख्य तथ्य देखें तो केडी महेश्वरी जयपुर जिले से संबंधित है। इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर इन टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। यह अवार्ड फेमिना मिस इंडिया 2018 विजेता गायत्री भारद्वाज ने इन्हें प्रदान किया गया। यह अवार्ड इन्हें किनके द्वारा दिया गया? तो फेमिना मिस इंडिया 2018 की रही है गायत्री भारद्वाज। उन्होंने ये पुरस्कार केडी महेश्वरी को दिया जो जयपुर जिले से संबंधित है। टाइम बिजनेस अवार्ड 2019 तो इम्पोर्टेंट बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया। ये थोड़ा अलग लेवल का है, राजस्थान से संबंधित नहीं है, लेकिन दिवस के बारे में आपसे क्वेश्चन चाहे वो राजस्थान का एग्जाम हो चाहे इंडिया का एग्जाम हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया, तो ये बनाया गया 12 अप्रैल को। कब? 12 अप्रैल को। मुख्य तथ्य देखें तो 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी थी। पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी थी 12 अप्रैल को। इसकी यादगार बनाने के लिए, इसी दिन को यादगार बनाने के लिए महासभा ने 12 अप्रैल को, संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने 12 अप्रैल को ये अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाने की घोषणा की है। तो 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। 1984 में भारत के राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। और महिला की बात करें तो कल्पना चावला। इन पुरुषों में कौन थे? प्रथम राकेश शर्मा थे जो 1983 में गए थे, और महिला थी कल्पना चावला जो 2003 के अंदर वापस आते हुए कोलंबिया जो अभियान था वापस क्षतिग्रस्त हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। 12 अप्रैल को कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2018 किसे प्राप्त हुआ है? तो सरस्वती सम्मान 2018 शिवा रेड्डी को प्राप्त हुआ है। किसे प्राप्त हुआ? शिवा रेड्डी। मुख्य तथ्य देखें तो शिवा रेड्डी है वो तेलुगु भाषा के कवि है। इनकी कविता है पक्की ओट गिली टाइट इनकी तेलुगु भाषा में कविता है। और ये जो सरस्वती सम्मान है ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित किया गया। तब से ये पुरस्कार दिए जाते हैं। पिछले 10 वर्षों में इनकी कोई कविता संग्रह या पुस्तक के लिए इन्हें प्रदान किया जाता है। अब इसके अंदर ऑप्शन दिया है अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष को 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और जो लीलाधर जांगुड़ी है इन्हें हाल ही में व्यास सम्मान मिला है जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षा में चाहे वो इंडिया लेवल का हो या राजस्थान लेवल का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार तो इंपॉर्टेंट। और किस भाषा के? शिवा रेड्डी है तेलुगु भाषा के कवि है। नेक्स्ट है 13 अप्रैल 2019 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं? तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से। तो हाल ही में 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। मुख्य तथ्य देखें तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हुआ। और 13 अप्रैल 2019 को पूरे 100 वर्ष पूर्ण हो गए। जनरल डायर द्वारा यहाँ गोलियां चलवाई गई। उस समय भारत के वायसराय यानी गवर्नर जनरल थे जेम्स फोर्ड थे। कौन थे? जेम्स फोर्ड उस समय गवर्नर थे। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ? रोल्ट एक्ट के विरोध में सारे लोग पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे, जिस कारण वहां पे जनरल डायर ने उनको घेर लिया और गोलियां चलाई। हत्याकांड के विरोध में नानक सिंह की कविता, इस हत्याकांड के विरोध में नानक सिंह की कविता है खुन्नी वैसाखी का विमोचन उनके पोते तथा यूएई में भारतीय राजदूत नवदीप सूरी ने किया। ये इंपॉर्टेंट है। खुन्नी वैसाखी का जो कविता है कि उसका विमोचन किया है जो नानक सिंह है उनके पोते हैं और यूएई में भारतीय राजदूत नवदीप सूरी ने इसका विमोचन किया। तो 100 वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड के पूर्ण हो चुके हैं। इसकी जांच के लिए कमेटी बिठाई गई थी, हंटर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत योजना के तहत राजस्थान के चारों शहरों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो अमृत योजना के तहत राजस्थान के चारों शहरों को 13 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। मुख्य तथ्य देखिए तो अमृत योजना के तहत राज्य के 4 शहरों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 13 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की है। 4 शहर है जयपुर, भिवाड़ी, झुंझुनू और किशनगढ़। इन चारों शहरों को 13 करोड़ रुपए की राशि प्रदान केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। किस योजना के तहत? अमृत योजना जो केंद्र सरकार द्वारा पिछले 4 सालों से चलाई जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उन शहरों को विकसित करने का काम करती है जहां जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के 4 शहर जयपुर, भिवाड़ी, झुंझुनू और किशनगढ़। भिवाड़ी अलवर में है और किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। अब बात करते हैं अजमेर जिले की, जो 2 पार्ट हमने बता दिए। तीसरा पार्ट, अजमेर जिला पर्यटन स्थल है घोड़े की मंजार। पर्यटन स्थलों में बात करें तो कुछ पर्यटन स्थल कल बात किए थे, आज फिर करते हैं। घोड़े की मंजार है तारागढ़ दुर्ग में।
देश की एकमात्र मजार जहां चने की दाल चढ़ाई जाती है। उसके बाद में पर्यटन स्थल 2.5 दिन का झोंपड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को तुड़वा कर यह 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया। संस्कृत पाठशाला का निर्माण एक अजमेर के चौहान शासक थे विग्रहराज चतुर्थ, या उनको कहते थे विशल देव। उन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। उस संस्कृत पाठशाला का नाम था सरस्वती कंठाभरण, जिसको कालांतर में तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया। राजस्थान की प्रथम मस्जिद है जो 16 खंभों पर ये स्थित है, और यहाँ संत पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। यहाँ संत पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। तिलोनिया गांव एक पर्यटन स्थल है। तिलोनिया गांव सूचना का अधिकार दिलाने वाली अरुणा राय का संबंध तिलोना गांव से है, और देश की एकमात्र बाल संसद तिलोनिया में है। देश की एकमात्र बाल संसद है वो तिलोनिया में है। जैसे संसद में सारा कुछ काम होता है, नेता चुना जाता है, वैसे ही यहाँ पे चुने जाते हैं। तो तिलोनिया गांव क्यों प्रसिद्ध है, अरुणा राय के लिए और बाल संसद के लिए। तबीची क्यों प्रसिद्ध है, देश का प्रथम बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तबीची के अंदर। देश का प्रथम बीज मसाला केंद्र तबीची अजमेर के अंदर है। और इफेक्ट देख लेते हैं। मेयो कॉलेज है अजमेर के अंदर। तो मेयो कॉलेज राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का कॉलेज है। यहाँ पे राजाओं, राजकुमारों और जो नवयुवकों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के लिए कॉलेज बनाया गया, और ये 1875 में लॉर्ड मेयो द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा, लॉर्ड मेयो द्वारा। इस कॉलेज के प्रथम प्राचार्य थे ओलिवर सेंट जॉन। कौन थे, ओलिवर सेंट जॉन। और इसके प्रथम छात्र थे मंगल सिंह, जो अलवर के राजकुमार थे। कौन थे, अलवर के राजकुमार थे। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक अजमेर के अंदर बना हुआ है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो स्मारक है वो अजमेर के अंदर बना है। 13 सितंबर 1996 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, 1996। राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा डेयरी कहाँ पे है, अजमेर जिले में। राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा डेयरी है वो अजमेर जिले के अंदर है। एक गांव है अजमेर के अंदर मांगलियावास गांव, क्यों प्रसिद्ध है, राजस्थान का एकमात्र कल्प वृक्ष है। यहाँ पे राजस्थान का एकमात्र कल्प वृक्ष है, और यहाँ पे हरियाली अमावस्या यानी सावन अमावस्या को कल्प वृक्ष का मेला बरता है। कहाँ पे, मांगलियावास अजमेर के अंदर। एक स्थान बहुत प्रसिद्ध है अजमेर का, ब्यावर। अजमेर का ब्यावर है, स्थापना की थी कर्नल डिक्सन ने 1850 के दशक में। कर्नल डिक्सन ने 1850 के दशक में इसकी स्थापना की थी। ब्यावर के अंदर टोडगढ़ और भीमगढ़ दुर्ग है। वैसे आपसे सीधा पूछे कि टोडगढ़ और भीमगढ़ दुर्ग किस जिले में, अजमेर जिले में, लेकिन स्थान पूछे तो ब्यावर के अंदर है। और ब्यावर के अंदर ही राज्य का प्रथम मशीनरी स्कूल है। राज्य का प्रथम मशीनरी स्कूल ब्यावर अजमेर के अंदर है। तो ये अजमेर के बारे में कुछ आपको इफेक्ट बताए थे। एक अगले 2 वीडियो में आपको अजमेर के बारे में और बताऊंगा, उसके बाद में मैं नया जिला स्टार्ट करूंगा। तो अजमेर के बारे में काफ़ी जानकारियां है, इसलिए आपको पूरी डिटेल के साथ जिला बताया जाएगा ताकि कोई भी जानकारी अधूरी न रहे। अब दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछे थे जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने थे। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने की घोषणा हुई है, तो जस्टिस रविंद्र भट्ट है वो मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। ये दिल्ली के वरिष्ठ न्यायाधीश थे, इन्हें यहाँ कॉलेजियम व्यवस्था से मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। इससे पहले कार्यवाहक थे जस्टिस रफीक मोहम्मद, और उससे पहले राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे पी नंद्रा जोग। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा था, चूलिया जलप्रपात राजस्थान में किस नदी पर बना हुआ है, तो चूलिया जलप्रपात है राजस्थान में चंबल नदी पर बना है। चूलिया जलप्रपात है वो किस जिले में है, तो भैंसरोडगढ़ क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ के अंदर, उस जिले में बना हुआ है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, चूलिया जलप्रपात है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। अब दोस्तों, मैं वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। किस राज्य की गंगा कुमारी देश की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस कांस्टेबल बनी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल। तो सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और वो किस जिले से संबंधित है इसकी जानकारी भी आपको देनी है। एक क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राजस्थान की प्रथम महिला जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा, किशोरी देवी, जानकी देवी बजाज। तो सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों,
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।